गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो का, यानी चैप्टर नंबर सेकंड साइंस का क्लास 8। इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मेजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में बताया जा चुका था। आज हमको पढ़ना है उसी के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, रोल बताना है आज की वीडियो में। और उसके बाद एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हुए हमको आगे जाना है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारा क्या था, एल्गी था, बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, वायरस था और फंगी था। इस तरीके से हमने इतने मेजर ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेजर जो ग्रुप है, जिसमें हम पहले से स्टार्ट करते जाएंगे बैक्टीरिया, फिर पढ़ेंगे फंगी, फंगी उसके बाद वायरस, इस तरीके से पढ़ेंगे। बट आज जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या और उसके रोल क्या है, जिसमें हम पहला आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था और थोड़ा सा इधर भी बता देते ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा होता है, दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, दे कैन बी सीन ओनली विथ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये तो चलिए उस दिन का हो गया। फिर बताया गया था कि माइक्रोबायोलॉजी को और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया था। तो फिर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। तो जिसमें बताया गया था कि वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ गया होगा कि वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बताते हैं या फिर स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये चीज़ हो गई। फिर बताया गया था मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने क्या बताया था, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये हमारे 5 मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें आज हम पहला पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी उनके बारे में और उनके रोल क्या है। तो बताया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहते हैं, अभी वो बताया जाएगा कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और उनके बिहेवियर के हिसाब से हम उनको अलग करते हैं। एक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारी हेल्प करते हैं, यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं, जिनसे हमें कुछ फायदा होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं उन्हें हम अनफ्रेंड कह सकते हैं, यानी जो हमारे दोस्त जिनसे हमको फायदा ना हो। तो ये आज हमको पढ़ना है इन थोड़ी सी चीज़ों के बारे में, जो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, हमारी लाइफ में। कैसे, अभी वो बताया जाएगा। कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इनके बिहेवियर के बेस पे इनको 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा फो या फिर अनफ्रेंड या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको और हम एक और नाम दे सकते हैं क्या, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है। ये भी कह सकते हैं फो मतलब एनिमी होता है, एनिमी से हमको कोई फायदा तो होता नहीं है, इसलिए हम उसको एनिमी भी कह सकते हैं। अनफ्रेंड, यानी जो हमारा फ्रेंड ना हो, जो दोस्त हमारा ना होगा, उससे भी हमें फायदा नहीं होगा। और हार्मफुल, यानी जो हमारे लिए नुकसान हो। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ अभी हमको पढ़ना है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो बताया जाता है कि दीज आर यूनिसेलुलर। अब अगर बात आती है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, बात क्या आ गई यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर
अगर हम इसको तोड़ें तो टूटेगा यूनी, यूएनआई प्लस सेलुलर, यानी इससे बनकर मिलकर बना हुआ है। यूनी से और सेलुलर, किससे बना हुआ है? यूनी से बना हुआ है और सेलुलर। अगर हम यूनी की बात करें तो ये सिंगल हो गया। यूनी मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर जो है वो सेल से बना हुआ है। इससे सिंगल सेल से, यानी बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के बारे में यहाँ हम आपको बता दें कि यूनिसेलुलर होता क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है? यूनिसेलुलर, यानी यूनी प्लस सेलुलर, सेलुलर सेल से बना हुआ है। सेलुलर जो है सेल का प्लूरल फॉर्म है जिसको हम सेलुलर कहते हैं, यानी सेल, और यूनी मतलब होता है सिंगल, यानी जो बैक्टीरिया है वो हमारा सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमारी अर्थ पे एवरीवेयर फाउंड एवरीवेयर, जैसे हमने इसे प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि हम अपने हाथ को अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा हाथ जो है वो बहुत साफ है, लेकिन नहीं, हमारा हाथ जो होता है वो साफ नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि खाने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छे से धुल लेना चाहिए। धुलना क्यों चाहिए? ताकि हमारे हाथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं वो साफ हो जाए। इस वजह से डॉक्टर जो होता है वो हमें ये एडवाइस देता है। तो उसी चीज को बताया गया कि हम अगर अपने हाथ को देखते हो तो हमें हाथ जो होता है वो एकदम साफ लगता ही नहीं कि हमारे हाथ में कोई गंदगी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग दही खाते हैं, एक एग्जाम्पल है दही का, कर्ड का। तो हम जब दही को खाते हैं, दही हमको बहुत साफ सुथरी लगती है, लेकिन अगर हम उस दही को माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें छोटे छोटे बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है? तो क्या अब ये हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, क्योंकि जब हम उसे खाते हैं तो हमें फायदा मिलता है, यानी फायदा होता है, तो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। लेकिन अगर हम देखने की बात करें तो हम नेकेड आई से उसको बैक्टीरिया को नहीं देख पा रहे दही में, क्योंकि हम नॉर्मली आराम से खा जाते हैं। लेकिन अगर हम उस बैक्टीरिया को देख लें तो फिर हम खाते वक्त हिचकिचाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारी अर्थ पे एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। जैसे यहाँ हम बात करते हैं, सांस लेते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो होती है, ये फैले हुए होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारे अंदर क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। तो लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। तो वही चीज यहाँ पे समझाया है। बिकॉज दे आर आल्सो फाइंड इनसाइड अवर बॉडी, वही बताया कि हमारी बॉडी में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि जो एनिमल होते हैं वो ग्रास खाते हैं और जो हम ग्रास नहीं खा पाते हैं, उसका रीजन है कि उनकी बॉडी में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से हम ग्रास को नहीं खा सकते कि वो सेलुलोज को क्या करे, डाइजेस्ट कर सके। तो इसी वही रीजन बताया गया कि जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी क्या किया जाता है, पाया जाता है, जो फायदे में भी होते हैं, नुकसान भी करते हैं। अब बात आती है उनकी साइज के बारे में कि बैक्टीरिया की साइज क्या होती है। तो द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1.25 माइक्रोमीटर। बताया जाता है कि जो एवरेज साइज होती है बैक्टीरिया की वो 1.25 माइक्रोमीटर होती है, एवरेज साइज। उसके बाद बताया जाता है कि इन डायमीटर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 0.15 माइक्रोमीटर। ये बताया है कि एवरेज साइज जो होती है बैक्टीरिया की वो होती है 1.25 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट साइज बताई जाती है वो बताई जाती है 0.15 माइक्रोमीटर। अब अगर इनकी शेप की बात करें कि बैक्टीरिया का शेप क्या रहता है, तो बैक्टीरिया कई शेप में पाए जाते हैं, जिसमें रॉड शेप होता है। अब रॉड से ही नाम समझ में आ गया होगा, रॉड शेप। रॉड हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल टाइप होता है, यानी इस टाइप का हो गया ये रॉड शेप हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद बताता है स्पाइरल और स्पेरिकल शेप। स्पाइरल और स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब क्या, सर्कुलर फॉर्म में, यानी गोल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेरिकल फॉर्म। तो ये साइज हो गई और शेप की बात हो गई। तो शेप जो होता है हमारे बैक्टीरिया का जो होता है, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसका जो शेप होता है वो स्पाइरल होता है, रॉड शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है और बहुत से शेप पाए जाते हैं। तो बस हमको जो याद करना है वो ये याद करना है, रॉड शेप, स्पाइरल और स्पेरिकल शेप। इन चीज तीनों को अगर हम याद कर ले तो क्वेश्चन बन सकता है कि शेप के बारे में। तो हम ये अगर याद कर लें तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये साइज होती है, साइज दिया हुआ है।
उसके बाद बात आती है इनके न्यूट्रिशन की बात अगर करें कि माइक्रो ऑर्गेन या फिर बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन कहता है, तो बैक्टीरिया का भी न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। क्या होता है? ऑटो और हेट्रो। तो देखिए ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटो अपने वर्ड में ही खुद को बताया हुआ है सेल्फ, यानी जिनका न्यूट्रिशन सेल्फ होता है, यानी जो खाना खुद बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। यानी जो ग्रीन प्लांट वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस पे? दूसरों पे जो डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। यानी जो पैरासिटिक या फिर पैरासाइट जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं और हेट्रोट्रॉफ किसे कहते हैं। ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो गिविंग फूड, वो अपनी एनर्जी यानी फूड लेते कहते हैं। तो वो दो तरीके से होता है, वो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी जो सेल्फ यानी जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। तो पैरासिटिक या पैरासाइट जिसे हम कहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के ये जो टॉपिक सारी बताएगी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी फंगस पे बनेगी। तो दैट्स ऑल।